सारी जनता के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई है। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आपको ऑनलाइन आप कभी भी जा सकते हो, जाके जरूरी नहीं है कि रजिस्टर ही कराना है अपने आप को। आप ऑनलाइन मोबाइल पे रजिस्टर करो, उसी दिन आज ही आपके पास टाइम है, मैं आज ही कराना चाहता हूँ। नहीं जी, वो डॉक्टर साहब पहले बोलते थे आप 10 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद टाइम नहीं मिलता आने का। आज कराना चाहता हूँ, उसमें ऑप्शन है वॉक इन के लिए, यानी चलते चलते बाजार गए, चलते चलते वैक्सीनेशन करा लिए। बस क्या है, सब फ्री है ना फिलहाल, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, कोई पैसा नहीं देना। और इसका सिर्फ अगर आप लोग, क्योंकि मैं कभी वो बात नहीं करती हूँ जो मैंने खुद से उसको अप्लाई नहीं किया। अच्छा, दूसरा मुझे मेरी जानकारी और सबकी जानकारी के लिए बताओ, एक मुझे पहले से बताया जा रहा था कि कुछ 18 करोड़ की है कोई, पता नहीं, पिलर ना, खंबे हमें मिलने हैं 800, पता नहीं 250 आ गए, 800 आप लोगों ने मैडम 18.23 करोड़ की जो हमारी सौभाग्य में शॉर्ट क्लोज होगी मैडम, वो वाली स्कीम। उसके बाद जो हमारे पास खंबे बचे हुए हैं जो उसमें बुक नहीं हो पाए, तो वो उसको लेके 18.23 करोड़ की स्कीम बनाई। एक हो गई, कर रहे हैं कौन सी रोड की, PMGSY हंदर गली चिलद। ये क्या कोर्ट में चले गए? क्यों? मैं तो गई थी चिलद। सर ये लगे है सर मैडम मुबारक के 2 किलोमीटर बंद। ये दूसरा रोड है, ये वो नहीं है ना, ये इधर से जाता है, ये गुलाम के पास से जाता है ना, ये जो एफसी का स्टोर है, ऐसे ऊपर, तो ये फिर ऊपर गली में जाता है, फिर वहां से किसी को टर्न। अच्छा, वहां से वो वाला रोड जहां मैं गई थी वो तो चल पड़ा है। हाँ वो भी चला सर, मैडम मेरा वाला भी चल 2 किलोमीटर बन गया, मशीन लगी है। दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी लोग बार बार आते हैं। एक बिजली का इशू है, बिजली को लेके इस एरिया में बड़ी शिकायतें हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम उनको धीरे धीरे पूरा करें, मगर शिकायतें हैं और हमने काफ़ी सख्त हिदायत जो है PDD महकमे को दी है कि उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। और एक्सीएन साहब नए आए हैं, इन्होंने सुनी, लिखी सारी बातें। अगले पब्लिक दरबार तक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कोई चेंज आएगा। और एक दूसरा सड़कों को लेकर थोड़ी है इशू, क्योंकि हमारे पहाड़ ऐसे हैं कि थोड़ी भी बारिश आती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ये 2 इश्यूज बार बार आते हैं। मशीन में अच्छा, आपकी मैं रिपेयर करवा दूंगी, मेरे को ये रिपेयरिंग का नहीं पता था, आपने बताया, मैं रिपेयर करवा दूंगी, कोशिश करूंगी। अगर बहुत पुरानी है तो बदलने की कोशिश करेंगे, बट रिपेयर हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। थैंक यू। बार यही 2 बार पहले मीटिंग हुई थी, आज तो ब्लॉक दिवस था, आज भी यही लोग बोल रहे थे, ज़्यादा बिजली का है मसला। हमारे डिपार्टमेंट थोड़ा जो PDD वाले हैं ये थोड़े ढीले हैं, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ ये ढीले ये पता नहीं चल रहा है। क्या आ रही है तो आपने देखना है ना, PDD के। हाँ, हम तो बार बार DC मैडम के पास जाते हैं, इनको बोल बोल के तो मैं थक गई हूँ। तो अब मैं DC मैडम के पास सीधी बात करती हूँ, वो बोलते हैं हाँ कर लें, ये जर्नल लैंड का मसला है, कर रहे हैं काम पीछे से। तो दूसरा मसला है मैनिंग का। मैनिंग मेरे 15 ब्लॉक है, इधर मैनिंग खाली है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ DC साहब से कि जो हमारे इधर मैनिंग दिया जाए, मेरे ब्लॉक में ये खाली पड़ा है। DC मैम जी आए थे, हमें बहुत डिमांडें, हमारी पुरानी डिमांडें थी, बिजली के बारे में थी, पानी के बारे में थी, स्कूल्स के बारे में थी। हमारे इधर हॉस्पिटल है, उसकी पुरानी बिल्डिंग है 1978 की बनी हुई है, उसके बारे में हमने जो डिमांड रखी थी उसके बारे में बातचीत हुई। स्टाफ हमारे MBBS डॉक्टर नहीं है। एजुकेशन सेक्टर की बात देखो तो इस वक्त मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 लेक्चरर की पोस्टें खाली है, उसके बारे में डिस्कस हुई। CO साहब को उन्होंने बोला कि आप आगे पीछे से कोई स्टाफ अटैच करो, जब नहीं वैकेंसी आ जाएंगी तो हम फिलअप करेंगे। तो मैं अरनास का सरपंच हूँ पंचायत का। मेरा यही जब भी कोई मीटिंग होती है तो मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ इसमें, क्योंकि मेरी पंचायत में बहुत गरीब लोग रहते हैं। अब बात हुई माइनिंग के बारे में, पब्लिक हियरिंग हुई, उस वक्त भी मैंने अपने ये माइनिंग के बारे में, ब्लॉक के बारे में बात की। टेंडर हो गए, ठेकेदारों ने टेंडर ले लिए, हमारी ज़मीनें
1985-86 में एक सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था, उसमें 200 कनाल ज़मीनें हमारी चली गई। उसके बाद लोगों को 5,000 रुपया कनाल के हिसाब से मुआवजा मिला था। तो हमने ये डीसी मैम से अप्रोच की थी कि हमारे जो लोग हैं उनको जो ज़मीनें जब चले गई, जो पैसा मिला था वो पैसा खा के तो ऐसे बेले बैठे हैं, कुछ भी इनकम सोर्स नहीं है। प्राइवेट वालों ने बोला था कि हम इनको एक मुलाजिम रखेंगे, फ्री बिजली देंगे, लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ भी अभी तक प्राइवेट वालों ने नहीं दिया। जब भी इतने बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो सराउंडिंग एरिया में 2% के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक कोई पैसा प्रोजेक्ट की तरफ या रेलवे की तरफ से कोई नहीं लगा। मेरी पंचायत में अभी तक तो कोई पैसा नहीं हुआ है। हमें अप्रोच की है, डीसी मैम को भी हमने अप्रोच की है, हमारी इन प्रोजेक्ट वालों से या तो जैसे कोडी में प्रोजेक्ट है, इनके साथ हमारी मीटिंग करवाओ और हमारी जो भी हमारा हिस्सा बनता है 2% या 3% पंचायत में डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा लगवाया जाए। तो ज़्यादा यही मेरी आपकी मुख्य डिमांड क्या है? मेरी मुख्य डिमांड यही है कि इतनी ज़मीन हमारी प्रोजेक्ट में चली गई, तो अगर ब्लॉक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या अमित शाह ने ये बोला है कि हर एक पंचायत को अपने पंचायत में मायने का ब्लॉक दिया जाएगा, उसमें पंचायत की इनकम बढ़ेगी और जो गरीब लोग होंगे वो पैसा उनके ऊपर लगाया जाएगा। आज मेरे अरनास में 10 ब्लॉक हैं जिनके टेंडर कुछ 2 के हियरिंग हो गई है, बाकी अभी 8 की पेंडिंग पड़ी है। लेकिन हमारी पंचायत के लिए एक ब्लॉक भी गवर्नमेंट हमें अलाट नहीं कर सकता। डीएमओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमें कैंठी का एरिया बताया जहाँ खाली पत्थर है और 1 करोड़ रुपया लगता है रोड बनाने के लिए। ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे घर के पास गंगा बह रही हो, हमें गंगा में नहाने के लिए ये परमिशन नहीं है। ये मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है, अपने अमित शाह से, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि मेरे ब्लॉक अरनास में मुझे पंचायत के अंडर एक मायने ब्लॉक दिया जाए, जिससे हमारे PMAY के मकान जो लोगों के आए हैं, विडोज़ हैं जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे सकती हैं, रेट्स इतने हाई हो गए हैं, जम्मू और रियासी डिस्ट्रिक्ट के रेट में डबल है। तो इसके बारे में हमने ऑब्जेक्शन भी किया, डीसी मैम को भी हमने जब नोटिफिकेशन निकली थी उसके बारे में 1 हफ्ते के अंदर हमने वो इसके रेट्स कम करने के लिए भी बोला था। और आज भी हम ये अपील करते हैं कि रेट जो है जम्मू के बराबर रियासी का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू का लोग अमीर है और रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग गरीब हैं। तो इसलिए इन गरीब लोगों की आवाज़ मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं और इन गरीबों को रेट कम किए जाएं तब कि ये अपना मकान वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत मुश्किल है। कंपनी वालों को जिस रेट से देना दे दो, लेकिन गरीब लोगों को रेट कम करके बजरी रेता दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, जो BPL फैमिली और PMAY के जो लोग हैं उनको तो टोटली फ्री देना चाहिए, क्योंकि अगर अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हमें लोगों को मकान बनाने के लिए 1,60,000 दे रहे हैं, तो लोगों को 15,000 18,000 रुपया गाड़ी का देना पड़ रहा है। तो इसलिए जी मेरी यही गुजारिश है कि BPL फैमिली और PMAY के जितने भी मकान लोगों के हैं इनको फ्री देना चाहिए। बाकी अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं कर सकती, अगर जम्मू का जो रेट्स है उसके रेट के बराबर डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी वही रेट होना चाहिए। मैं अल्ताफ़ हुसैन, सरपंच पंचायत हल्का कैंठी भी। जिस तरह की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जम्मू कश्मीर सरकार का प्रोग्राम एक चल रहा है जिसमें ब्लॉक दिवस है, और इसमें डीसी मैडम आज आई हुई थी। जो हमने पिछला ब्लॉक दिवस किया था और सबसे पहले उन्हीं के कामों के बारे में विस्तार से मैडम ने बताया, और उन कामों के बारे में जो अफसरान आए हुए थे उनसे जानकारी ली कि कितने कामों में आपने शार्ट आउट किया और कितने काम पेंडिंग है। तो हमें काफ़ी उम्मीद जागी है कि इस तरह से अगर डिप्टी कमिश्नर मैम आती रहे और सरपंचों के और पब्लिक के बीच में जो भी बातें हो वो रखी जाएं और कुछ ना कुछ ज़रूर शार्ट आउट निकलेगा। तो मैं बस यही कहूँगा, हमें उम्मीद है जो भी होगा पब्लिक के हित के लिए होगा।